तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आज अपन रिएक्ट करने वाले हैं जो भी अभी रणवीर अलाहाबादिया और ये इंडियाज गॉट टैलेंट वाली जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है एफआईआर वगैरह उसके ऊपर। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जोक था क्या। ठीक है, जिसको नहीं पता हो सुन लो। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? मतलब सबसे घटिया चीज जो उसने सुनी ऐसा बोला सुताप भाई ने। ठीक है, उसके बाद पब्लिक आउटरीच आया। समय राणा और रणवीर अलाहाबादी ने स्टेटमेंट अभद्र टिप्पणी किया है कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक बात बोला है भाई, रेस्ट के टाइम पे कहाँ मर जाते हैं आप। मैं इस चीज पे आऊंगा है ना, लेकिन अभी फिर आप देखो बियर बाइसेप्स का आ रहा है एक। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning. अब यहाँ बहुत सारे लोग मजे ले रहे हैं। सी जी जी, ये हंसने वाला इमोजी, नीचे भी आओगे तो ये हंसने, मतलब लोग मजे ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता भाई कि लोग मजे क्यों ले रहे हैं। पहले तो मजे लेने वाली बात नहीं है, एक बंदे पे एफआईआर हो गई है क्योंकि उसने जोक किया था और आप लोगों को लगता है जो गलत था। और हाँ, वो जोक गलत था, बट उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है पूरा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो जो गलत है आई नो, ऐसे जोक नहीं होने चाहिए, आई एग्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे पे ना करे। दिस इज द केस जो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइप की कॉमेडी में एंगेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली सुन रहा हूँ। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक कोई लीजेंड ने कहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं नाम उनका, लड़की का एक कर लिया था कुछ बंदों ने, समझ रहे हो ना, आर कर लिया था। एक कोई पॉलिटिशियन बोल रहा था कि संस्कारी बच्चे हैं, गलती हो जाती है। संस्कारी बच्चों से गलती गलती क्या हो गया, औरत का, किसी औरत का उनने कर दिया। ठीक है, बैन कर देता यूट्यूब, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई शौक नहीं है मुझे। और जब एक बंदा यहाँ पे गाली दिया है, पर जहाँ पे हफ्तों से लोग, जब मुनोर फारूकी के टाइम पे हुआ था ना भाई, तो मुझे लगा था कि किसी बंदे को जोक करने पे अंदर नहीं करना चाहिए जेल में, बट क्योंकि वहां एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था, बहुत हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बन गया था, एक मुस्लिम हिंदू पे जोक कर रहा है, तो वो एक बहुत ज्यादा इमोशनल वाली चीज चली गई थी, और एकदम से उस बंदे को पता नहीं था करने से हो जाएगा, उसने जोक कर दिया, फिर लोगों का जो रिएक्शन आ गया वो उसके साथ एकदम से हुआ। वहां पर ऐसा नहीं था, ऑलरेडी सेट था कि ये जोक तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर इंडियाज गॉट टैलेंट में क्या हो रहा है भाई, मैंने बिग बॉस नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कोई रियलिटी शो नहीं देखा, इंडिया गॉट टैलेंट में देखते आ रहा हूँ, पहले एपिसोड से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज को। बहुत वाहियात जोक इससे पहले हो चुके हैं, सबको पता है। हम बैठे हैं रूम में, कोई कैसा भी जोक कर दे, कोई इशू नहीं हो रहा है, सब चल जा रहा है, और बाद में कट तो जाएगा ही पार्ट, अगर कुछ ज्यादा मैटर हो गया तो। एक कैमरा भी लगा हुआ है, अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी, जस्ट बिकॉज कि ये बंदा ने एस जयशंकर जी के साथ इंटरव्यू किया है इन्होंने, है ना, अपने रणवीर अलाहाबादिया भाई साहब ने, और इनको मोदी जी ने अवार्ड दिया है, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जो कि बहुत गलत है। उस चक्कर में 4 लोगों पे एफआईआर हो गई है, आशीष चंचलानी तो विनय करण धुल गया शायद मेरे हिसाब, जस्ट बिकॉज कि उनको इस चीज को पॉलिटिकल, क्योंकि एक पार्टी को आपको नीचे गिराना है, ये बंदा उससे एसोसिएटेड है, उस चक्कर में आप, वरना आपको कोई, यू डोंट गिव अ फक अबाउट सो, ठीक है, जो कि इंडिया गॉट टैलेंट है, वरना फिर आपके केस निकल जाते हैं, आर के केस भी निकल जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि बच्चे संस्कारी थे, उनसे गलती से गलती हो गई है ना, संस्कारी बच्चे ये कर रहे हैं। और जो हमारे इनने जोक कर दिया एक गलती से किसी के पेरेंट्स पे, और उस बंदे को भी दिक्कत नहीं है, जो ऑडियंस बैठी है वहां पे शो में उनको भी दिक्कत नहीं है, पूरे पैनल को दिक्कत नहीं है, कंटेस्टेंट को दिक्कत नहीं है, इवन जो ऑडियंस 60 रुपए महीने के देके मेंबरशिप वाला है भाई, ये एपिसोड, ठीक है, ये फ्री एपिसोड नहीं है ये, ठीक है, ये मेंबरशिप वालों को ही देखने को मिलेगा पूरा एपिसोड, वो भी अब हट चुका है। तो जो बंदे 60 रुपए दे के उस जोक को सुन रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको आ रही है, दिक्कत आ रही है पॉलिटिशियंस को। क्यों, राज्य में लोग मर रहे हैं भूख प्यास से, उसके लिए मैटर बड़ा नहीं है, उसके लिए बड़ा मैटर क्या है, किसी 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर ने कोई 2 कौड़ी की बात बोल दी, और जब कहीं पे आर हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो क्या संस्कारी बच्चे हैं। और बिल्कुल भी भाई, कॉमेडी तो कोई ऐसी भी हो, कोई बंदा कितनी घटिया कॉमेडी कर रहा हो, पब्लिक उसको सुनना बंद करेगी। ठीक है, पब्लिक उसको बोलेगी कि ये घटिया कॉमेडी कर रहा है, तो वी डोंट वांट टू लिसन टू हिम, ये पब्लिक का होना चाहिए, राइट। ठीक है, कैंसिल कल्चर पब्लिक करती है, अगर वो कर रही है, पूरी पब्लिक सुनना बंद कर दे, नोबडी इज गोइंग टू लिसन, चीज करना लोग बंद कर देंगे। 2-4 उनका एक इको चैम्बर बन जाएगा, जिससे फ्लैट अर्थ वाले कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, तो उसको, उसका मजाक उड़ जाता है। तुम ये नहीं बोलोगे ना कि फ्लैट अर्थ है, वैसे ही को भी सब लोग रिजेक्ट कर दे इस कॉमेडी स्टाइल को, कि नहीं भैया मैं नहीं सुन रहा डैंग कॉमेडी, तो कोई नहीं सुन रहा है। उस पर एफआईआर करके तुम अगर बंद कर रहे हो ना, तो तुम फिर हर चीज एफआईआर करके बंद कर दो, फिर तुम कपिल शर्मा शो भी बंद कर दो, है ना। और फिर एक बात बताओ भाई, सनी लियोन जो है अपने देश में, उसको बना दे रहे हैं लोग कि नहीं भाई, एक और निष्ठा आती है, एक और एक्टर बन जाए, कुल वाइट वॉश इमेज, उसका इंटरव्यू होता है, एक कहीं पॉडकास्ट जैसा कुछ होता है, क्लीन इमेज हो गई। वो बच्चे वहां से सनी लियोन का नाम सीख के फिर वो सर्च कर रहे हैं सनी लियोन किस तरीके की वीडियो ने मिल रही है, तो वो सही है हमारी सोसाइटी में, ये गलत है। कोई बंदा आर करके निकल ले रहा है तो वो संस्कारी है, और जो गाली दे रहा है उस पर, ये सब भाई इट्स द प्रॉब्लम। तो ही डजेंट डिजर्व द एफआईआर जो उस पर हुई है।
और ना शो बंद होना चाहिए। वो गलत है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। शो में बहुत गलत जोक्स मारे जाते हैं, कई बार बहुत सेंसिटिव चीजों पे जोक मारे जाते हैं, सब गलत है, लेकिन FIR करके उसे बंद करवाना इज नॉट द वे। पब्लिक उसे बंद करे, आई एम विद पब्लिक। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको मजा आ रहा है। जब अर्पित वाला आया था तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन पब्लिक ने अर्पित वाला को बुलाया था, अर्पित वाला की ऑडियंस ने उसको एंजॉय किया। इट वाज फन इवन आफ्टर द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट हैपेंस इन द शो। और भाई जिसको भी लगता है कि समय रैना भाई डेंग कॉमेडी ऐसा ऐसा, भाई प्रॉब्लम तुम में है, तुमको वैसी कॉमेडी देखना है। समय रैना को आप देखो, KBC में गया था तो उसने एक गाली नहीं दी, तब भी वहां पे कॉमेडी कर ली उसने, उस बंदे ने। फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी कर लेता है। चेस वाले वीडियोस जो उसके थे उसमें काफी ज्यादा पोर्शन ऐसा होता था जिसमें वो कुछ फालतू बात नहीं कर रहा है। आखिरी में फिर वो स्ट्रीट जोक्स वाला आता था, वो अलग चीज है, क्योंकि आप उठाओ उस चीज करो ना गाली गलौज को। ऑडियंस एज ऑडियंस को एजुकेट करने की दिक्कत है ना कि FIR। ये सब गलत तरीका है भाई करने का। रणवीर डिजर्व नहीं करता ना, वो तीनों बच्चे जो है वो डिजर्व करते हैं चीज, तो भाई गलत है। FIR वगैरह तो सब भट जानी चाहिए। आई एम विद देम यहाँ पर, भले ही वो गलत है। FIR उनके अगेंस्ट हुई है, उस चीज में उनके साथ हूँ। बाकी उनने जो चीज कर रहा है, जो जैसे जोक मार रहा है वो गलत है। आई अग्री विद पीपल की वो ऐसे जोक नहीं मारने चाहिए, बट जब तक लोग सुन रहे हैं तब तक मारेंगे, और इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी। आप चल जाओ, एक लुइस CK की शायद एक कॉमेडी है, मम्मी पापा जा रहे हैं, उनके साथ में एक बच्चा जा रहा है और वो बच्चे के माउथ पे कुछ जोक मार, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अमेरिकन से स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते, ये वो तो कर रहे हैं भाई, आपको पता नहीं है। रणवीर भाई ने गलत तरीके से उस चीज को बोल दिया, उनको उस तरीके से ले आया नहीं है जिस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हैं। तो ये पब्लिक का मैटर था, इसमें FIR का इशू जैसा कुछ नहीं था, लेकिन इसको पुलिस में ले गए हैं, FIR हो गई है, VM आ गया है। गवर्नमेंट के पास में और भी इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए ये बकचोदी के अलावा। दिस इज इट।